भगवत गीता कोई पढ़ने की चीज है? अरे कहाँ 5000 साल पहले भगवत गीता बोली गई, कहाँ 2020 चल रहा है और कहाँ मेरा लड़का भगवत गीता पढ़ रहा है। सारा कर्म कांड फॉलो कर रहा हूँ। अभी खाली हाथ नहीं आया, नारियल भी लाया हूँ, अगरबत्ती भी लाया हूँ, फूल भी लाया हूँ, कुछ प्रसाद भी लाया हूँ। हर महीने लाऊंगा, जब तक पेपर नहीं आते जब तक लाऊंगा प्रभु, बस पास करा दो। गीता तो बहुत पढ़ ली, अब जंग होगा। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। 3 ऐसे आरोप जो भगवत गीता के ऊपर लगाए जाते हैं। पहला है, लोगों को लगता है भगवत गीता आउटडेटेड हो चुकी है, बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए। क्या ये बात सत्य है? चलिए पता करते हैं। भगवत गीता के साथ रंगे हाथों पकड़ाऊं लड़के को? अरे वही इस्कान जाता था, इस्कान में गीता क्लासेस में भगवत गीता कोई पढ़ने की चीज है? अरे कहाँ 5000 साल पहले भगवत गीता बोली गई, कहाँ 2020 चल रहा है और कहाँ मेरा लड़का भगवत गीता पढ़ रहा है। आप ही बताइए भाई साहब। अरे देश बदल गया, जमाना बदल गया। अरे देखना है तो नेटफ्लिक्स देखो, यूट्यूब देखो, अमेजन प्राइम देखो, भगवत गीता पढ़ रहा है। अरे अमीबी को सुन लो, रफ्तार को सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गीता पढ़ रहे हैं ससुर। वैरागी बनोगे? वैरागी बनाने कितना पैसा खर्च किए? विश्वामित्र बनोगे तुम? भगवत गीता पढ़ रहे हैं। दोस्तों, कई लोग को ऐसा लगता है कि भगवत गीता का जो नॉलेज है वो आउटडेटेड हो चुका है, अब रेलेवेंट नहीं रहा। कहते हैं ना, पहले जैसी बात नहीं रही। लोगों को लगता है कि अब मॉडर्न टाइम में मॉडर्न सिचुएशन है, मेरी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न अब बदल चुकी है। सो भगवत गीता जो कि 5000 साल पहले बोली गई थी, अब वो उतना अप्लीकेबल नहीं है। अगर भगवत गीता प्रैक्टिकल नहीं होती, रेलेवेंट नहीं होती, तो लाखों की संख्या में लोग पूरी दुनिया में भगवत गीता को क्यों पढ़ रहे हैं? हम देखते हैं कि रशिया और चाइना जैसी कम्युनिस्ट कंट्री, जहां पर धर्मों का नामो निशान नहीं है, वहां पर भी भगवत गीता को पढ़ने वाले, भगवत गीता को फॉलो करने वाले लोग आज की डेट में बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली भगवत गीता एज इट इज को। तो हम ये भी देखते हैं कि जो समाज के, आज की सोसाइटी के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं, अगर हम बात करते हैं बिल गेट्स की बात करें, चाहे स्टीव जॉब्स की बात करें या विल स्मिथ की बात करें, या और भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने लाइफ में भगवत गीता की शिक्षाओं का पालन करते हैं, भगवत गीता की शिक्षाओं के हिसाब से अपने लाइफ को जीते हैं। स्पेशली भगवत गीता में जो योगा और मेडिटेशन के जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, आज पूरी दुनिया इनको फॉलो कर रही है। अगर भगवत गीता दोस्तों रेलेवेंट नहीं होती, तो दुनिया के जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं, जैसे महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर, ये भगवत गीता को क्यों पढ़ते हैं, क्यों अप्रिशिएट करते हैं? अगर भगवत गीता रेलेवेंट नहीं होती दोस्तों, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे कि स्टर्लिन यूनिवर्सिटी, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आज इन यूनिवर्सिटीज के अंदर भगवत गीता के ऊपर कोर्सेज क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? अगर दोस्तों भगवत गीता रेलेवेंट नहीं होती, तो आज दुनिया में 80 से ज्यादा भाषाओं के अंदर भगवत गीता का ट्रांसलेशन क्यों हो रहा है और इसका प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है? अगर दोस्तों भगवत गीता रेलेवेंट नहीं होती, तो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो मेंबर्स हैं, वो भगवत गीता के ऊपर शपथ लेके अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत क्यों करते हैं? अगर भगवत गीता दोस्तों रेलेवेंट नहीं होता, तो आईआईटी और आईआईएम के अंदर भगवत गीता के ऊपर कोर्सेज क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? अगर भगवत गीता दोस्तों रेलेवेंट नहीं है, तो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आज भगवत गीता को रेफरेंस बनाकर लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए क्यों यूज कर रहे हैं? भगवत गीता के अंदर से बिजनेस कॉन्सेप्ट को यूज क्यों किया जा रहा है दोस्तों? इसका मतलब दोस्तों, हमारे लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में, लाइफ के हर फेज में दोस्तों भगवत गीता इक्वली रेलेवेंट है, प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है। इसको पढ़ने की, इसको समझने की आवश्यकता है। पर कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ ऐसे सिलेक्टेड लोग हैं जो कि बॉलीवुड मूवीज से ब्रेन वॉश किए हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने घर में भगवत गीता को लाल कपड़े में बांधकर तहखाने के ऊपर टांग दिया है, जिन्होंने इसको कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, भगवत गीता के ऊपर धूल जम गई है। और वैसे लोग पान खा के बोल देते हैं कि भगवत गीता प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है। उन सभी महानुभावों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपने लाल कपड़े के अंदर पड़ी हुई गीता को खोलिए, उसके धूल को साफ करिए और आने वाली गीता जयंती के दिन भगवत गीता को पढ़िए, समझिए और अप्लाई करिए, और इसके साथ भगवत गीता को दूसरों के साथ शेयर भी करिए। तब आपको जरूर समझ में आएगा कि भगवत गीता क्यों रेलेवेंट है, क्यों प्रैक्टिकल है और सबके लिए लाभदायक है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से वैराग्य आ जाएगा, सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि किसी भी काम को करने के लिए कई प्रकार के पर्सपेक्टिव हैं, कई प्रकार के नज़रिया है।
तो भगवत गीता हमें एक एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव देती है किसी काम को करने के लिए। हमें भगवत गीता ये सिखाती है कि क्या काम हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए फेवरेबल है, क्या हमारे लिए अनफेवरेबल है। भगवत गीता हमें छोड़ने को नहीं सिखाती। अगर हम अर्जुन के एग्जाम्पल को देखें तो हमें समझ में आता है कि अर्जुन भगवान को कह रहे थे कि भगवान मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, मैं जंगल जाना चाहता हूँ। पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके, ना कि सब कुछ छोड़ के जंगल जाए। तो ये कहना कि भगवत गीता वैरागी बनाती है, ये सरासर गलत है। अगर हम अर्जुन के एग्जाम्पल को देखते हैं दोस्तों, तो हमें समझ में आता है कि भगवान ने उनको वैरागी बनने की शिक्षा नहीं दी, भगवान ने उनको अपने लाइफ में केयर फ्री से रिस्पॉन्सिबल बनने की शिक्षा दी। क्योंकि हम सभी लोग के अंदर कई प्रकार के फॉल्स अटैचमेंट है, जैसे कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, लेजीनेस, जो कि हमें अपने लाइफ में केयर फ्री बनाती है, जिम्मेदारियों से दूर करती हैं। वहीं भगवत गीता का ज्ञान, जो भगवत गीता का जो संदेश है दोस्तों, वो हमारे अंदर की इन फॉल्स अटैचमेंट को दूर करता है ताकि हम सभी लोग अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बन पाए। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें दोस्तों, वैरागी शब्द को एक गलत पर्सपेक्टिव से, एक नेगेटिव वर्ड की तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। वैराग्य होना कोई गलत बात नहीं है। हम सभी लोगों के जीवन में एक सर्टेन लेवल का वैराग्य होना आवश्यक है, क्योंकि बिना वैराग्य के जीवन में शांति नहीं हो सकती, जीवन में खुशहाली नहीं हो सकती। अगर अपने घर में हम देखें, एक मदर को देखें दोस्तों, तो एक मदर अपने फैमिली के लालन पालन के लिए, अपने बच्चों के परवरिश के लिए वैराग्य दिखाती है। भरी धूप में, जहाँ पर बहुत घनघोर गर्मी पड़ रही हो, एक मदर जाके किचन में गर्मी में जाके कुकिंग करती है, क्योंकि वो वैराग्य दिखाती है, अपनी खुशियों का त्याग करती है। वहीं अगर हम बात करें, अगर हम अपने देश के वीर जवानों को देखें, तो इतनी ठंडी पड़ रही है, फिर भी लेह और लद्दाख के -15, -20 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी हमारे देश के जवान टिके हुए हैं, वहाँ डटे हुए हैं। उन्होंने अपनी खुशियों का त्याग किया है, वैराग्य दिखाया है, तब जाकर आप और मैं यहाँ पर भारत में रहकर अपने फ्री विल को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो लाइफ में सर्टेन डिग्री का वैराग्य होना बिल्कुल आवश्यक है। इसको नेगेटिव वर्ड के तरीके से नहीं देखना चाहिए। दूसरा आरोप भगवत गीता पे ये लगाया जाता है कि लोगों को लगता है भगवत गीता एक रिचुअल बुक है, इसमें सिर्फ पर्पसलेस रिचुअल से ज्यादा कुछ नहीं लिखा। तो चलिए पता करते हैं। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। हे प्रभु, बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है प्रभु, मेरे सर पे एग्जाम आन पड़ा है। पढ़ा तो कुछ है नहीं, पर एग्जाम में लिखूं क्या प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर आप कहते हैं ना, जो भक्त आपकी शरण में आता है आप उसको भला करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो प्रभु, अपनी तरफ से मैंने तो कुछ नहीं किया, पर आप पूरा कर दो। पिछले 1 महीने से रोज आपको माखन मछली का भोग लगा रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरा कर्मकांड फॉलो कर रहा हूँ प्रभु। अभी खाली हाथ नहीं आया, नारियल भी लाया हूँ, अगरबत्ती भी लाया हूँ, फूल भी लाया हूँ, कुछ प्रसाद भी लाया हूँ। हर महीने लाऊंगा, जब तक पेपर नहीं आते, जब तक लाऊंगा प्रभु। तो बस प्रभु, अब आप अपनी तरफ से मदद कर दीजिए। थोड़ा मैंने कम पढ़ा है, मदद आप ज्यादा कर दीजिए। अगर पास करा देना प्रभु, तो माँ कसम मैं गोवर्धन की परिक्रमा हर महीने 5 लगाऊंगा, हर महीने वृंदावन में आऊंगा, चींटियों का दाना भी डालूंगा, जितना हो सका उतना करूंगा। इस अबला की लाज बचा लो प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, बचा लो। और जो दूसरी गलती हम करते हैं ना, हमको लगता है भगवत गीता एक रिचुअल बुक है और कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भगवत गीता एक डीप फिलोसफिकल बुक है जो हमको जीवन के, दुनिया के कई एस्पेक्ट्स को देखने के कई बेहतर नजरिए देती है। अब सवाल आ सकता है, भगवत गीता फिलोसफी बुक है, भाई क्या फिलोसफी है उसमें? एक श्लोक आता है शास्त्रों में, पुराणो अर्को अर्णोदितो। भगवत गीता को अर्णोदितो से कंपेयर किया गया है। अर्णोदितो क्या है? इस मीन्स सनलाइट। भगवत गीता को सनलाइट से कंपेयर किया गया है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं सनलाइट ही क्यों, रेड लाइट क्यों नहीं, येलो लाइट क्यों नहीं, ग्रीन लाइट क्यों नहीं? सी, अगर मैं आपको किसी ऐसे शहर में भेज दूं जहां पर सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट ही है, तो क्या आप किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका रियल कलर देख पाओगे? आपको हर चीज़ रेडिश दिखेगी। या किसी ऐसे कमरे में बंद कर दूं जहां पे सिर्फ ग्रीन लाइट ही है, तो क्या घर में किसी भी पिक्चर का एज इट इज कलर आपको समझ आएगा? आपको हर चीज़ ग्रीनिश दिखेगी। पर जैसे ही आप सनलाइट में आते हो, आपको हर एक चीज़ का एज इट इज कलर दिखने लगता है, हर चीज़ एज इट इज समझ में आने लगती है। उसी तरीके से भगवत गीता को सनलाइट से कंपेयर किया गया है। मतलब भगवत गीता हमें हेल्प करती है जीवन को, दुनिया को उसके वास्तविक रंग में समझने में, उसके वास्तविक पर्पस को समझने में। बट कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्या जरूरत है यार दुनिया को वास्तविक उसके एज इट इज पर्पस से समझने की? यार ऐसी रहो, अपनी फिलॉसफी फॉलो करो। वो कहते हैं ना कि आप कैसे व्यक्ति हैं वो पता चलता है आप कैसी फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यार जिंदगी के मौज लो,
हो सके तो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, पियो और पीने दो। पर इस चक्कर में क्या हो रहा है, इंटॉक्सिकेशन बढ़ता जा रहा है, रेप बढ़ता जा रहा है, अबॉर्शंस बढ़ते जा रहे हैं, मर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी कई बुरी चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप संसार को कैसे देखते हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, ये पता चलता है आप क्या फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं। तो भगवद गीता हमें ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसी फिलॉसफी सिखाती है, बताती है कि अगर कोई व्यक्ति उसको अपने जीवन में फॉलो करे तो अपने जीवन को बेहतर तरीके से वो जी पाएगा, अपनी ज़िंदगी की बुनियाद को बेहतर तरीके से रख पाएगा। तो ये समझना कि भगवद गीता कोई रिचुअल बुक है जो पर्पसलेस रिचुअल ही सिखाती है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। भगवद गीता एक फिलॉसफिकल बुक है जो हमको ज़िंदगी जीने की कई बेहतर फिलॉसफीज, नज़रिए देती है। और तीसरा आरोप ये है दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है भगवत गीता वॉर कराती है, लड़ाइयाँ कराती है। क्या ये बात सत्य है? चलिए देखते हैं। गीता तो बहुत पढ़ ली, अब जंग होगा, अब वॉर होगा, महाभारत। आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर पहुंचाने के लिए आ रहा हूं मैं। कहीं आपने भी तो ऐसा नहीं सुना कि भगवद गीता को पढ़ने से लड़ाई होती है, जंग होता है? ऐसा सोचने से पहले, ऐसा समझने से पहले हम कहीं ना कहीं इस बारे में भूल जाते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में कहीं ना कहीं वॉर जोन में है। सुबह के अलार्म बनने से लेकर रात में सोने तक हम में से हर एक व्यक्ति अपने लाइफ के बैटलफील्ड में कहीं ना कहीं वॉर लड़ रहा है। कोई व्यक्ति है जो YouTube के कमेंट सेक्शन पे, सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में लड़ाई कर रहा है, कहीं पर हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कहीं पर दो पड़ोसी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कहीं दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कहीं पर दो सेलिब्रिटीज ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हैं, कहीं पर दो देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने कंडीशनिंग से, अपने हैबिट से लड़ाई कर रहा है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं तो पूरी सोसाइटी के अंदर सड़क के किनारे खड़ा एक भिखारी से लेकर बड़े बड़े ऑफिसेस के अंदर बैठने वाले कॉर्पोरेट लीडर्स तक सब लोग कहीं ना कहीं लड़ाई कर रहे हैं। पर उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात तब होती है जब कुछ चुनिंदा लोग, स्पेशल क्वालिटी वाले लोग, उनको लगता है कि सोसाइटी में सब कुछ मंगल हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ तरक्की है, बस सिर्फ इस भगवद गीता को पढ़ने से लड़ाई हो रही है। ऐसे महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार कहते हैं, उनको बोलते हैं चचा पहले गीता पढ़िए, समझिए, तब अपना डिक्लेरेशन दीजिए। क्योंकि हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वो तो हमें क्लियर कट बताते हैं, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, कि यहां पर हर स्टेप पर एक खतरा है, एक नया डेंजर है, एक नया फाइट है, एक नया वॉर है, अशाश्वतम दुखालयम। तो भगवद गीता हमें लड़ना नहीं सिखाती, वो तो हम वैसे भी लड़ ही रहे हैं, इसमें क्या नई बात है। तो भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें लड़ना किसके लिए है। हमें सत्य के लिए लड़ना है, हमें धर्म के लिए लड़ना है, हमें अच्छाई के लिए लड़ना है, या अधर्म और असत्य के लिए लड़ना है। हमारा स्टैंड किसकी तरफ है, हम पांडवों की तरफ हैं या कौरवों की तरफ है। ये जो नॉलेज है ये हमें भगवद गीता बताती है। हमें याद रखना चाहिए कि जो लड़ रहा है अपने लाइफ में वो व्यक्ति कुछ ना कुछ करने के लिए प्रयास कर रहा है। जो अपने लाइफ में कहीं लड़ नहीं रहा है दोस्तों, वो कुछ कर नहीं रहा है। तो भगवद गीता उन लोगों के लिए है जो लाइफ में, अपने लाइफ में जंग लड़ रहे हैं, कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। उन लोगों के लिए नहीं जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, भक्ति के नाम पर लेजी बनना चाहते हैं, क्रेजी बनना चाहते हैं। भगवद गीता उनके लिए है जो अपने लाइफ में अर्जुन के तरीके से लड़कर कुछ अचीव करना चाहते हैं। और आखिर में वो लोग जो कहते हैं ना कि भगवद गीता से लड़ाई होती है, जंग होता है, धर्मों की वजह से सब लड़ाइयां हो रही हैं, उनको मैं एक बुक बताना चाहूंगा। उस बुक का नाम है लीथल पॉलिटिक्स और इसके राइटर हैं आर्चे रुमल। तो वो अपनी किताब में बताते हैं कि 1917 से लेकर 1987 के बीच में सिर्फ और सिर्फ रशिया के अंदर जो है 6 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम होता है। चाइना के अंदर 3 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम होता है। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये जो दोनों कंट्रीज के मैंने नाम बताए, ये दोनों जो कंट्रीज है नॉन रिलीजियस कंट्रीज हैं, जिनके अंदर धर्मों का कोई नामो निशान नहीं, कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्मों की वजह से लड़ाइयां होती हैं। रियलिटी में रीजन ये है कि जहां पर भगवद गीता नहीं पढ़ाई जाती है, जहां भगवद गीता नहीं प्रचार प्रसार किया जाता, वहां ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। समझने वाली बात यह है कि जो भगवद गीता का जो ज्ञान है ये भगवान की दिव्य वाणी है, इसके अंदर भगवान का दिव्य संदेश है। भगवान ने अपना संदेश मानव समाज की भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए दिया है, ना कि समाज में लड़ाई कराने के लिए।
हरे कृष्णा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए, सनातन संस्कृति को बचाना चाहिए, पर लोग कहते हैं कि क्या पढ़ें, समझ नहीं आता कि क्या पढ़ते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। इसीलिए हमारी टीम जो है दोस्तों भगवद गीता के ऊपर एक ऑनलाइन कोर्स बना रही है सबके लिए, और आप हमारी पूरी टीम दिन रात बहुत मेहनत कर रही है इसके लिए। हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करिए ताकि हम भगवद गीता के ऊपर कोर्स बना सकें और भगवद गीता के ऊपर इस प्रकार से वीडियोस, शॉर्ट फिल्म को हम जल्दी से जल्दी बनाते रहें। और हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि ये महीना बहुत स्पेशल है। इसी महीने भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोली थी और हमने भी संकल्प लिया था कि हम 1 लाख भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब तक हमने 8 स्टेट में भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। बहुत सारी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है भगवत गीता के लिए, तो जिसने अभी तक भगवत गीता ऑर्डर नहीं की है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, भगवत गीता लीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, अपने रिलेटिव्स को दीजिए, बर्थडेज में दीजिए, मैरिजेस में लोगों को गिफ्ट करिए ताकि भगवत गीता का मैसेज सब तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।